अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू 360 स्पोर्ट्स। आई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ है दुबई में और वो पहली इनिंग्स पाकिस्तान की खत्म हुई है। 242 रन्स का टारगेट पाकिस्तान ने दिया है और मैं अगर ये कहूं कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही स्लोएस्ट बैटिंग, इंतहाई टर्टल बैटिंग की गई है तो गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की रिजवान और सऊद शकील ने पार्टनरशिप लगाई, ठीक है 100+ पार्टनरशिप लगाई, लेकिन इतनी स्लोएस्ट पार्टनरशिप थी। और अगर इतनी इतनी एक अच्छी, अगर इस पिच के ऊपर, इस विकेट के ऊपर आपकी एक पार्टनरशिप बिल्ड हो गई है, आप सेट हो गए, तो यू शुड बी देयर ऑन 42-43 ओवर्स। ठीक है, 43 ओवर्स तक आपको वहां पर पिच में रहना चाहिए था। आपको इनिंग्स अगर बिल्ड हो गई थी तो उसको एंड तक तो लेकर जाएं कम से कम। ये कप्तान की बैटिंग होती है। रिजवान की मैं अगर आपको बॉलिंग बैटिंग बताऊं तो रिजवान ने किए हैं टोटल 77 बॉलों पर 46 रन, 3 चौके लगाए, 59 का स्ट्राइक रेट है। कुड यू बिलीव इट? यानी रिजवान, ये इस तरह की इनिंग्स आप खेलेंगे। अगर आपने स्लो एक्स, चलो इनिंग्स खेली थी, 7 ओवर्स आप लोगों ने डॉट बॉल खेले शुरू में। पहले पे मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम जो थे उसकी अच्छी बली मिडल हो रही थी, शॉट्स अच्छी बली मिडल आ रही थी बैट पे, अच्छी तेज खेल रहा था शॉट्स। ठीक है, एक चौका लगाया, क्या जरूरत थी दूसरा चौका उसी साइड पे, ऑफ साइड पे कवर ड्राइव खेलने की? छोड़ देते यार बॉल को। जरूरी है कोई मतलब लिखा हुआ था उसके ऊपर कि उसको लिखनी है, मारनी ही है शॉट। बाबर आजम आउट हुए, साथ ही दूसरे ओवर में साथ ही इमामुल हक जो है वो उल्टा सीधा रन आउट लेके, वो तो साउथ की गलत कॉल थी। और इमाम, यार आप दोनों को मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वो निकल गया। मेरा तो गला सूख गया यार, मैं उधर चीख चीख के इनको, मैं वहाँ पे बोलता रहा हूँ। काश कि मेरा जो एक स्पीकर है वो वहाँ पे लगा दिया जाए स्टेडियम में, ताकि इनको जो है ना आवाज़ डायरेक्टली वहाँ पहुँचती रहे। फिर आए रिजवान, फिर साउथ शकील आया। साउथ शकील ने किया है 62 बॉलों पर 62 रन किया, 76 बॉलों पर 5 चौके, 81 के स्ट्राइक रेट से। शुरू में उसका भी स्ट्राइक रेट बहुत स्लो था, शुरू में उसने भी बहुत डॉट बॉल्स खेली हैं, एंड पे जाके उसने कवर अप करने की कोशिश की है। और इतनी थकड़ शॉट पहली बॉल पर दोनों का, अच्छा रिजवान और दोनों साथ साथ गए। 33वें ओवर में मेरे ख्याल से रिजवान की विकेट गई है और 34वें ओवर में जो है वो 35वें ओवर में साउथ शकील की विकेट गई है। और साउथ शकील की अगर मैं बात करूं तो साउथ शकील ने पहला शॉट मारा, वो उससे ड्रॉप हो गया। ठीक है, कुलदीप से ड्रॉप हो गया। और दूसरा जो है वो साउथ शकील ने उससे अगली बॉल पर जो है वो 2-3-5 बॉलों के बाद उससे मारा शॉट और वो ड्रॉप हो गया। ठीक है, इसी तरह रिजवान का पहला जो है वो कैच ड्रॉप हुआ, दूसरा पे उसने कहा कि ये लो मैं विकेट, यहाँ पे आप क्यों कैच के लिए कोशिश कर रहे हो, मैं विकेट दे देता हूँ। सीधा विकेट को बोल्ड कर दिया कुलदीप ने। तो ये रिजवान और सऊद की इस पिच पर, इस आइडियल पिच पर अगर मैं बात करूँ ना, ये गेंद फंसना शुरू हो गया था 15 ओवर्स के बाद। 15वें 17वें ओवर के बाद गेंद थोड़ा सा फंस रहा था बॉलर बैट्समैन के लिए। तो अगर आप इतनी अच्छी इनिंग्स बिल्ड कर गए थे, अगर आपने ठीक है डॉट बॉल्स खेली हैं, लेकिन एक आप पिच पर सेट हो गए, अगर सेट हो गए तो यू शुड बी देयर ऑन द लास्ट, इन द लास्ट। ठीक है, और लास्ट तक आप लोगों को रहना चाहिए था वहाँ पर रिजवान और सऊद शकील को। लेकिन नहीं, वही है कि मैं जो है बस अपना खेल के तो मैं जाऊँ ज़रा पतली गली से निकलूँ। पीछे आप किसके पीछे छोड़ देंगे? तैयब ताहिर जो है उसने आगे किस तरह की इनिंग्स खेली, किस तरह की उसने शॉट खेली है। मतलब वो ना उसको पैड बचा रहा है, बैट बचा रहा है, वो खुद बच रहा है। वो अजीब सी किस्म की उसकी, एक तो उसको बेचारे को नंबर गलत दिया हुआ है आपने, तो एक इंतहाई किस्म की स्लोएस्ट इनिंग्स, थकड़ किस्म की इनिंग्स आपने खेली है। पाकिस्तान ने बैटिंग खेली है 242 रन। ठीक है, 270 रन इस पिच पर आइडियल है, 270 रन चैलेंजिंग है, लेकिन 242 रन एक कहते हैं कि एवरेज एक बन सकता है। और इंडियन टीम आराम से अगर खेले ना तो वो ये टीम ये स्कोर बना सकती है, जिस तरह का उनका बैटिंग लाइनअप है। हमारे तो बैटिंग लाइनअप नहीं है ना, उनका तो बैटिंग लाइनअप है। उनका तो शुभमन गिल इन फॉर्म है, उनका रोहित शर्मा इन फॉर्म है, केएल राहुल इन फॉर्म है, तो वो तो आराम से ये चेस कर सकते हैं। बैटिंग तो हम, मसले तो हमारे साथ हैं, उनके साथ तो मसले नहीं है। 242 रन पाकिस्तान ने दिया है और जल्द ही इंडिया ये मैच खत्म करके जो है वो पाकिस्तान को अल्लाह हाफिज़ करेगा। पाकिस्तान इतना दूर चल के गया है, इतने किलोमीटर दूर चल के मैच खेलने, एक तो होस्ट कंट्री है, मैच खेलने गया है और वापस वहाँ से जो है ना चल के पाकिस्तान आएगा। और इस बार हमें ये भी नहीं करना पड़ेगा कि जो है ना टूर्नामेंट से हार के आप घर आएंगे, वो घर पे ही है टूर्नामेंट। ठीक है, हाँ इतना होगा कि दुबई से हार के आप पाकिस्तान आएंगे, लेकिन क्या ही कहूँ मैं यार। अब बॉलर्स पे उम्मीद है हमारे 242 रन वो कैसे बचाते हैं। बॉलर्स माशाल्लाह हमारे जो है वो शाहीन अफरीदी, उसकी तो वैसे ही बॉल बहुत आजकल आपको पता है जैसे फिर रही है, और हारिस रऊफ़ है और नसीम शाह है। देखते हैं अब एक हमारे पास स्पिनर है अबरार अहमद, अब उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अबरार अहमद, क्योंकि उनके पास 2 स्पिनर्स थे। ठीक है, और हमारे पास एक स्पिनर है, तो उन्होंने यूटिलाइज़ किया क्योंकि उनके पास स्पिनर्स थे। हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? तो ये अब देखना होगा कि हम रिजवान किस तरीके से उसको, अबरार को यूटिलाइज़ करता है, क्योंकि अबरार के ओवर्स बहुत क्रूशियल होंगे पाकिस्तान के लिए। तो देखते हैं अब बॉलर्स क्या करते हैं, 242 रन का टारगेट किस तरीके से हम डिफेंड करते हैं, वो अब देखना होगा इस मैच में। कुछ देर बाद पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू होगी। देखते रहिए 360 स्पोर्ट्स आई।